विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनंगमदापहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदो तुलसी के चरण जिनके न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री काली मैया की। थोड़ा आवाज बड़ा ट्रिपल डाल दो। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भक्त वांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी, जिनके पावन प्रांगण में पधार कर विगत अनेक वर्षों से भगवत कथा का हम लोग गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी जन जन की कल्याण विस्तारिका भगवती काली मैया, पूर्व में जिनकी मंगलमयी वाणी से लाभ ले रहे थे भैया श्री हरिओम वाजपेयी जी, कुशल कथाकार और अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ भैया श्री नरेश चंद्र शास्त्री जी, पूर्व में जिनके माध्यम से हनुमान चालीसा श्रवण किया जो अर्गन पर संगत कर रहे हैं, हरिओम मिश्र जी, तबला पर शोभित वाजपेयी जी। आओ सब लोग मिलकर के बड़े प्रेम से भगवान का नाम बोले, फिर थोड़ी सी चर्चा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर भगवत चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान की लीला कथा कहने और सुनने में
जब प्राणी निर्विमान हो जाता है तो भगवान की कथा उसके हृदय में बैठ जाती है। और जिन्होंने विश्व को इतना सुंदर ग्रंथ रत्न दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, वो गोस्वामी जी क्या कहते मानस में बालकांड का 9 नंबर का दोहा, बोले बनीते मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। गोस्वामी जी कहते हमारी रचना में कोई गुण नहीं, वानिति मोरी सब गुण रहे, लेकिन विश्व विदित गुण एक गुण है जो विश्व विदित है और जिसके बराबर कोई गुण नहीं। बोले उसी गुण को विचार करके सो विचार सुनी है सुमति, वो उस गुण को विचार करके सुमति सुनेंगे। सुमति माने सुष्ट मतिर यस्य, जिसकी मति बड़ी सुंदर है, तो सुमति सुनेंगे, इसका मतलब है कुमति नहीं सुनेंगे। आज तो पहला दिन है, अब ये नहीं कहते कि यहाँ कुमति ज्यादा है, पर हम तो डिफाइन कर रहे हैं तुलसीदास जी जो कह रहे हैं। सो विचार सुनी है सुमत, जिनकी सुंदर बुद्धि है वो सुनेंगे, जिनके विमल विवेक, जिनके विमल विवेक, जिनका ज्ञान विमल है। अब विमल किसका है? तमाम बार सुने हो, वर्णो रघुबर विमल यश, तो रघुबर यश विमल है, तो इसका मतलब है कोई यश समल भी होगा। अगर राम का यश विमल है तो कोई समल भी होगा, मल युक्त भी होगा। बोले सांसारिक प्रपंच जो है, संसार की चर्चा यह समल है, राम की चर्चा विमल। मल क्या है? चित्त कैसे निर्मल होगा? कहते निर्मल मन से सुनो, तो मन निर्मल होगा कैसे? कोई सोडा साबुन डिटर्जेंट मन को फ्रेश करने के लिए है? मन छाटने के लिए कोई बढ़िया बना साबुन निर्मा? यही निर्मा है जो 3 दिन साफ करते हैं, लेकिन ये 3 दिन वैसे तो कम है, ऐसे ऐसे हर तिमाही पर 3 दिन जब हो, क्योंकि आप लोग गाड़ी चलाते हो अपनी सामान्य वाली गाड़ी, उसको तो 2-3 महीना बीतने नहीं देते हो, जा करके फिर उसको धुलाते हो और बढ़िया टीनो पाल करते हो, और तब भी बेचारी 10-15 साल चल करके कबाड़ हो जाती है। और ये इतनी कीमती गाड़ी, इसकी साल में एक बार धुलाई, और धुलाई 3 दिन, और 3 दिन इसमें क्या धुलाई होगी? है कि नहीं? अच्छा विमल क्या होगा? मल है क्या? तो उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रकरण में कहते हैं गोस्वामी जी, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। ममता का मल है हमारे आपके सबके भीतर, संसार की जो ममता है, ये ममता ही मैल है। अब ममता न हो तो निर्मल हो जाए, ममता की जगह पर भक्ति आ जाए, हृदय निर्मल हो जाएगा। जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक हृदय गंदा रहेगा। जैसे भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ऐसे ममता के भी 2 बेटे हैं, राग और द्वेष। सुंदरकांड में कहते हैं, ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष
ओ लोक सुखकारी, राग द्वेष ओ लोक सुखकारी, ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता घोर अमावस्या की रात्रि है, तरुण तमी अंधकारमयी रात्रि है, और रात्रि में किसी भी जीव को नहीं दिखाई देता सिवा उल्लू को छोड़कर। उल्लू की आंख में ब्रह्मा जी ने पता नहीं कौन सा लेंस डाल दिया। हमको कौन डलवाना जो हम पता लगाओ। जिनको डलवाना हो वो पता लगावे। लेकिन हम ये बताते हैं भाई है तो विशेष लेंस, ये मिलेगा भी नहीं कहीं। नहीं तो आजकल बहुत उनके सजाती घूम रहे हैं, वो बिना डलवाए मानेंगे नहीं। जितना ही अंधेरा होगा उतने साफ दिखाई पड़ेगा। इसे कहते कलाकार। ब्रह्मा से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है धरती पर। ये जितने विज्ञान देख रहे हो और तुम जिसको विज्ञान समझ रहे हो वो इनका विनाश है, ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मा जी ने जितनी चीजें बनाई थी उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी, और ज्यादा की जो जरूरत बनी है यही समस्त दुखों की जड़। जहाँ पर्वत चाहिए वहाँ पर्वत बनाया, जहाँ नदी चाहिए वहाँ नदी। हम क्या करते हैं, पर्वत को वहाँ से उठा करके समतल जगह पर डाल देते हैं, और ये थोड़े दिन के बाद में जब विनाश होगा ब्रह्मा फिर अपना सब सेट कर लेंगे, प्रकृति फिर सेट कर लेगी। तो ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। जैसे भक्ति के दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, ऐसे ममता के दो बेटे हैं राग और द्वेष। जब ममता आती है, ममता मने ममस्य भावा इति ममता, ये मेरा है ये मेरा है। तो ममता जैसे समस्य भावा इति समता, ऐसे ममस्य भावा ममता, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये भाव ममता है। और ममता जब होती है तो राग द्वेष अपने आप पनप जाता है। जहाँ जितनी ममता है वहाँ उतना ज्यादा राग द्वेष। देखो बंगाल में कई पंचवर्षीय से ममता है कि नहीं? सब उदाहरण है, तो तुलसीदास जी पहले लिख चुके हैं। जहां जहां ममता होगी वहां वहां राग द्वेष होगा जरूर, क्योंकि राग द्वेष की जननी ही ममता है कि नहीं? ममता के जन्म के बहुत वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, ममता तरुण तमी अंधियारी, बड़ी खतरनाक। राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, ये राग द्वेष रूपी उल्लुओं को ही सुख देती या राग द्वेष करने वाले उल्लुओं को सुख देती। तो ये ममता हट जाए, ममता का मैल हट जाए तो हमारा हृदय हो जाएगा विमल। गोस्वामी जी कहते जिनका हृदय विमल है वही कथा सुन सकते हैं, हृदय विमल नहीं तो कथा नहीं सुन सकते। सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। तो गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज वो विश्व विदित गुण कौन सा? तब गोस्वामी जी कहते हैं यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम उदारा,
श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम का उदार नाम है। उदार किसे कहते हैं? उदार उसे कहते हैं जो बिना लोभ लालच के मदद करे भला। भगवान का नाम तुमसे कुछ नहीं चाहता और नाम तुम लोगे तो तुम्हारा भला करेगा। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाय। राम नाम और राम जी ये बिना सेवा के द्रवित हो जाते। यही सबसे बड़ा विश्व विदित गुण है। आपके शरीर में कोई गुण न हो और आप इसको न मानते हो तो ट्राई करके देख लीजिए। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, एक जगह पर बैठ जाओ, सुबह से शाम तक राम 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 राम, जितना सामर्थ्य हो राम राम करते रहो। भगवान किसी को ला करके तुम्हारे पास बैठा दे, है नहीं? सारी सुविधा तुमको वहीं पर मिलेगी। बता प्रेमानंद बाबा क्या करते? कौन बहुत पढ़े लिखे है कि नहीं? भगवान के नाम के प्रभाव से, है कि नहीं, सब कुछ। डायलिसिस सेंटर वहीं लग गया। ये कोई सत्ययुग त्रेता और भक्तमाल की के भक्तों की कथा नहीं है, ये तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है। आज ऐसे घोर कलिकाल में जहां पर चारों ओर पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ, हर प्राणी आकंठ मग्न है। ऐसे घोर कलिकाल में भी देखो सारी व्यवस्थाएं हो रही। जहां लोग नौकरी पाने के लिए आज किसी हद तक उतरने को तैयार हैं, वहां लोग नौकरी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, है कि नहीं? ये क्या है? आखिर कुछ तो उनको मिलता है। और ठगाई का सौदा होता तो फिर थोड़े दिनों के बाद में इंटरव्यू आता, अरे क्या बताएं, हम तो नौकरी भी छोड़ दी और बहुत ठगे गए, पर सब आनंद में। तो ये विश्व विदित गुण है। भगवान का नाम जपने को आ जाए, राम नाम लेने को आ जाए, विश्व विदित गुण है। सो विचार स्नेह सुमति जिनके विमल विवेक, यही मां रघुपति नाम उदारा अति पावन। अति पावन है। पुराण श्रुति सारा, वेद और पुराण का सार है। भगवान का नाम निकाल लो तो पुराणों में बचेगा क्या? वेद में क्या बचेगा? कुछ नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन कल्याणानम निधानम हनुमान नाटकम में कहा गया। समस्त कल्याणों का निधान है, समुद्र है, मंगल का भवन है, अमंगल हारी। कितने ही अमंगल हो, राम नाम से सारे हरण हो जाते। हम आपने भले कितने ही पाप किए होंगे, पर वाल्मीकि जी ने कितने किए थे, है कि नहीं? लेकिन राम नाम भी नहीं। बोले नाम बिहाई मरा जपते बिगड़ी सुधरी, कभी को किल हो की। राम की जगह मरा मरा कहने लगे। अब मरा मरा से समाधि लगी, 1000 वर्ष की समाधि लगी। तो ये अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी और उमा सहित जय जपत पुराण। भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ की जो लोग पूजा कर लेते हैं उनका कल्याण होता है। कितना कितना खर्चा करके लोग बड़ी मुश्किल से एक एक रुद्राभिषेक कराते हैं, है कि नहीं? और वो
जो रुद्र तुमको फल देते हैं, वह रुद्र फल लेने के लिए राम नाम जपते हैं, और खुद नहीं, पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ। गणेश जी भी नाम जापक हैं। महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। सहस नाम सम सोने सेव बानी, जप जई पिय संग भवानी। नाम जापक हैं, माता पार्वती भी नाम जपती हैं, और भोलेनाथ तो दिन रात नहीं देखते। तुम पुण्य राम राम दिन रात, चाहे दिन भी राम राम करते बीतता है, और रात भी राम राम कहते बीतती। और आज के मूर्ख कहते हैं अरे राम नाम में क्या रखा, कभी रखा है वो राम नाम में? नहीं रखा। माने जिस राम नाम की हद शिव नहीं जान पाए, उसकी हद ये जान गए। इनको राम नाम में नहीं रखा, उठाई गिरी में बहुत कुछ रखा है, पुड़िया में रखा, दारू में रखा, सिगरेट में रखा है, ये इनको पता है। और राम नाम में क्या रखा है, राम नाम की था तो समझ गए हैं। केवल ये उठाई गिरी दुनिया की जो करते हैं, इसकी था नहीं पाए। गोस्वामी जी कहते हैं भानिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। कोई बड़ा उच्च कोटि का कवि हो, बहुत सुंदर रचना करता हो, लेकिन उस रचना में राम नाम की महिमा न हो तो उसकी शोभा नहीं होती। अरे तुलसीदास जी के बाद में तुलसीदास जी से अधिक विद्वान लोग हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत में एक से एक बढ़िया दिव्य ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका प्रचार नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने साहित्यिक विषय तो रखे हैं, पर राम नाम का गुणगान नहीं किया। और जिस वाणी से भगवान का गुणानुवाद नहीं होता, वो तो कौओं की तरह काव काव करने वाली वाणी है। नयत बचत चित्र पदम हरे रेसो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित। और तदवाय संतीर्थ मुसंत मानसा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। नयत बचत चित्र पदम हरे रेसो, जिस वाणी से विचित्र पदों के द्वारा भगवान के दिव्य यश का गायन श्रवण लाभ नहीं प्राप्त होता, वो वाणी तो वायस की तरह कवे की वाणी है, काम काम करने वाली। तद वायसम तीर्थ मुसंत मानसा नेत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। वायस तीर्थ पर कभी हंस देखे? शास्त्रों की भाषा देखो कितनी बढ़िया। गांव के किनारे का जो गंदा तालाब होता है, जैसे इनके घर के पास वाला है कि नहीं, वहां कभी हंस देखा है? नहीं देख। अच्छा कौआ बगुला वो तो बोलते ही आते हैं, उनकी तो कॉलोनी बसी हुई है आसपास। तो जैसे गांव के किनारे के गंदे तालाब पर इनको व्यास जी कहते वायस तीर्थ। क्या बोलते? वायस तीर्थ। ये कौओं का तीर्थ है। सबके तीर्थ अलग होते हैं। अपने तीर्थ देवताओं के अलग तीर्थ हैं, दैत्यों के अलग तीर्थ हैं। दैत्य अपने तीर्थों पर जाते हैं, तुम्हारे तीर्थों का विरोध करते हैं। तो जो वायस तीर्थ है वहाँ हंस नहीं जाते, और हंस का जो तीर्थ है मानसरोवर, वहाँ कौवा बगुला नहीं जाता। बोले अति खल जे विषयी बग कागा,
यही सर निकट न जाहि अभागा अति खल जे। अति खल जे विषयी बग कागा यही सर निकट न जाहि अभागा संबुक भेद सेवार समान निहान कथा विषय रस नाना अति खल जे। गोस्वामी जी की जो राम कथा है ये मानसरोवर है और यहाँ भी कौवा बगुला आते नहीं। हम इतने वर्षों से हम भी देखे साधारण खल तो कथा में बैठ जाते हैं। तो तुलसीदास जी बोले अति खल जी, जो अति खल हैं विषयी बग कागा, जो कौवे बगुले की तरह हैं। बोले ये ईश्वर निकट न जाए, जितने दिन कथा होगी रास्ते ही बदल देंगे। न जाए या भागा, क्यों? कोई दुश्मनी कथा से नहीं। बोले संबुक भेक सेवार समाना यहाँ न कथा विषय रसनाना। कौवा बगुला गंदे तालाबों पर क्यों जाते? वहां पर उनके खाने का जुगाड़ होता है। संबुक माने भेक, वो घोंघा, भेक माने मेढक, और सेवार में मछलियां फंसी होती, उनको खाने के लिए कौवा बगुला जाते हैं। अब यहाँ न कथा विषय रसनाना, तुलसीदास जी ने बैन लगा दिया। यहाँ विषय रस की चर्चा नहीं है, यहाँ राम चर्चा है। तो यहाँ जब प्रतिबंध लगा दिया तो बोले ते कारण आवत ही हारे। आना तो चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आना चाहते, लेकिन ही हारे, घर ही से हार मान लेते हैं। कौन? बोले कामी काक बलाक विचार। कामी काक बलाक बिचारे, जो कौवे बगुले जैसे कामी लोग हैं वो बिचारे हैं। चारे शब्द में भी उपसर्ग लगा है। बिचारे का अर्थ बिना चारे के, उनका चारे नहीं है यहाँ। जब उनका चारा है ही नहीं तो आकर के खाएंगे क्या? जिसका जहाँ चारा होता है वहाँ व्यक्ति जाता है, और यहाँ पर हैं बिचारे। बिचारे माने बिना चारे के। तुलसी की रचना बहुत क्लिष्ट है। तो बोले चारा नहीं है इसीलिए नहीं आते। अभी चारा हो, चारा क्या है उनका? और कोई एक लड़का अभी डांस करने लगे, वो पता लग जाए पूरे खानपुर में, है ना? केवल हुड़का नाच बजवाए दो, देखो कितने इकट्ठा हो जाए। माइक लागे जाने, माइक तो मतलब नहीं, माइक ने उनका नहीं मतलब। उनके लिए तो माइक इसीलिए है कि तुमको जब देखेंगे तो कह देंगे अब भी कुछ माइक ठीक नहीं बाज रहा। अरे माइक ठीक नहीं बज रहा, ये तो जानते हो कि माता जी के स्थान पर कथा हो रही है कि नहीं? अच्छा, गांव में गाली गलौज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहां कौन डीजे लगा होता है? हमारे गांव में जितनी लड़ाई हुई, जितने झगड़े झंझट हुए, एक में भी माइक नहीं लगी। शायद यहाँ भी नहीं लगी। आपसी गाली गलौज जब होता है माइक लगी। हम तो ये उम्र क्या नहीं दे बुढ़ाए गए हैं, कबहू जिंदगी में लड़ाई माइक देखे हो तो कैसे इकट्ठा हो जा लो? बिना माइक कैसे इकट्ठा हो जाते? सब लोग इकट्ठा हो जाते, क्यों? वहां उनका चारा है। कहते आपस में झगड़ा होगा, लाठी चल जाए तो और मजा आ जाए, है कि नहीं? हाथ गोड़ टूट जाए तो और मजा आ जाए। तो वो मजा यहाँ नहीं है, यहाँ भगवान की कथा है, इसीलिए भीतर से हार मारो।
तदवायसं तीर्थमुसन्त मानसा नयत्र हंसा निरमन्त सुक्षया सवाग् विसर्गो जनताग् विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य सोऽङ्कितानि यत् क्षणवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। नारद जी कहते हैं व्यास जी से श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 5वां अध्याय। व्यास जी से कहा, व्यास जी तुमने जीवन में एक ही गलती, क्या तुमने सब कुछ तो लिखा है, 18 पुराण बनाए, किसी में तो तुमने मनवंतर विभाग बढ़ा दिया, किसी में देव दानव युद्ध कर दिया, किसी में राजा रानी की कहानी लिख दी, पर तुमने एक भी ग्रंथ ऐसा विलक्षण नहीं लिखा जो भगवान के भक्तों को प्रिय लगने वाला हो। किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंस्यानां तयो हेच्युत प्रिया। जो कथा भगवान के भक्तों को प्रिय लगती है वही कथा भगवान को प्रिय तयो हेच्युत प्रिया। भक्तों की कथा नहीं लिखी, सब कुछ कह दिया, और जहां पर भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन नहीं किया जाता। सवाग विसर्गो, सवाग वाक माने वाणी, वह वाणी जो विसर्ग, सर्ग माने रचना, विसर्ग माने विशिष्ट रचना युक्त, जनता के विप्लव जो मनुष्यों के संपूर्ण पापों को धो बहाने में समर्थ है। यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि, जिस कथा में हर एक श्लोक में नामान्य नन्तास्य यशोंकितानि यत्, भगवान अनंत के नामों का वर्णन है, उसी को श्रवणंत गायंत गृह्णंत साधवा। साधवा श्रवणंत गायंत और गृह्णंत। साध लोग, साधवा बहुवचन है, साधु साधु साधवा। साधु लोग उसी को सुनते हैं और उसी का गायन करते हैं, और गृह्णन्ति माने धारयन, उसी को धारण करते। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुता पुनः सत्सद भद्रमीश्वरेण चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी। नारद जी ने कहा, व्यास निष्काम कर्म की बड़ी महिमा, लेकिन नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। कोई तुमसे कुछ चाहे ना तुम्हारी मदद कर दे, तो तुम्हारी मदद किया है, तुम्हारे में उसका भगवान का भाव नहीं। अच्युत भाव वर्जितम, जिस कर्म में भगवत भाव नहीं है वो निष्काम कर्म होने पर भी न शोभते, शोभा नहीं देता है। और कुता पुनः सस्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। जो भगवान की लीला कथा से संबंधित कर्म होते हैं वह कर्म कभी भी खत्म नहीं होते। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कैसे उजने होई संत को संत। भक्ति का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो व्यास जी वर्णन करते हैं, और उसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं, वनिते विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। कितनी सुंदर रचना हो, बढ़िया अलंकार पद सब कुछ हो, लेकिन राम नाम न हो बेकार। सब गुण रहित कुप विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बुद्ध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। कोई गुण न हो लेकिन भगवान का नाम हो तो विद्वान लोग उसी चर्चा को कहते और सुनते हैं।
बताओ जितने भक्त हुए हैं वो सब पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनकी रचना बिल्कुल बेकार लगती उसके काव्य की दृष्टि से, पर वो संत उनके दिल से निकली हुई वाणी। वहां साहित्य नहीं देखा जाता है, भगवान का नाम है, इसीलिए जगत पूज्य। गोस्वामी जी कहते वही भरोसा हमको है, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहन सुसंग बड़पन पावा। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहन सुसंग बड़पन पावा। सोई भरोस मोरे मन आवा, वही भरोसा मुझको है कि न सुसंग बड़पन पावा। अच्छे का संग करने पर किसको बड़ाई नहीं मिल जाती। अगर मंटू शुक्ला भी बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन करके और बढ़िया गमछा डाल करके और मोदी जी के साथ उतरे ये कई विमान से, है नहीं, तो हमारे जैसे आदमी कहें कि ये भी कोई बड़ा ही मंत्री है कि नहीं? क्यों? लोग समझते हैं कि सामान्य जनता वहां कहाँ इनके साथ हो सकती है, वहां तो उनके स्तर के लोग होंगे। तो कई न सुसंग बड़प्पन पावा। और जब वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया तो वामन भगवान के हाथ में जो पलाश का दंड नहीं था, जिपुला का डंडा नहीं होता ब्रह्मचारी के हाथ में, तो पलाश का डंडा भी वो ब्रह्मांड भेद करके निकल गया, गयो अखिल ब्रह्मांड। तो बड़े का साथ करने पर छोटा व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है। राम नाम का साथ करने से मेरी रचना भी बड़ी हो जाएगी। ये गोस्वामी जी का वो है भाव। आइए आ तो इतने समय तो प्रस्तावना थी, और प्रस्तावना होनी भी जरूरी है ताकि लोगों को विदित हो जाए कि प्रारंभ हो गया है। इसलिए आओ 2 बार भगवान का नाम। चलो बैठो, लेट आयो कोई बात नहीं। बोले अंत भला तो सब भला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाम सब लोग बोलो भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हरिओम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।